नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल विषय, जिसका अध्याय रहेगा राजस्थान के संभाग। और राजस्थान का संभाग का एक अध्याय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और आज इसके द्वितीय पार्ट पर हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के संभाग। तो आइए देखिए, इससे पूर्व हमने पढ़ा भी राज्य के अंतर्गत संभाग कितने हैं। तो राज्य के अंतर्गत संभाग हैं 7। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर व भरतपुर। इन संभागों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि संभाग किसे कहते हैं। संभाग किसे कहते हैं? तो संभाग होते हैं जिलों के समूह। जिलों के समूह को क्या कहा जाता है? संभाग कहा जाता है। जिलों का प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर। इसी प्रकार से संभागों का संभागीय अधिकारी, संभागीय प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी कौन होता है? तो होता है संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त। जिलों का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो उसी प्रकार से संभागों का संभागीय अधिकारी जो है वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। और यहां पर देखा जाए तो संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। तो संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना। तो संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात जिम्मेदारियों का विभाजन मुख्य उद्देश्य रहता है। प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण या जिम्मेदारियों का विभाजन करना। तो इस आधार पर देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत 7 संभाग है। यहां संभागों के अंतर्गत हम करेंगे राज्य के जो ये संभाग हैं इनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में किस किस के साथ में सीमा लगती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, राज्य के अंतर्गत जो 7 संभाग निर्मित है, जैसे कि पहला संभाग इधर कौन सा है? बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत देखिए अपने बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जो है इसके साथ कितने संभागों की सीमा लगती है? तो कितने संभागों की सीमा लगती है? तो देखिए, ये तो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के साथ किसकी सीमा लगती है? जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की सीमा लगती है। बीकानेर संभाग के साथ किसकी लगती है? अजमेर संभाग की। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? अजमेर संभाग आ जाएगा। फिर बीकानेर संभाग के साथ किसकी लगती है? जयपुर संभाग की। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग। तो इस प्रकार से बीकानेर संभाग के साथ अन्य कितने संभागों की सीमा लगती है? तो 3 संभागों की, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग की सीमा लगती है। अब देखिए नेक्स्ट है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग
इस जोधपुर संभाग के साथ जो है वो सीमा किस किस की लगती है? तो जोधपुर संभाग के साथ एक तो सीमा किसकी हो गई? बीकानेर संभाग की, बीकानेर संभाग की। दूसरा किसके साथ लगती है जोधपुर संभाग की सीमा? उदयपुर संभाग के साथ। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग के साथ सीमा लगती है। इसी प्रकार से जोधपुर संभाग की अन्य किसके साथ सीमा लगती है? अजमेर संभाग के साथ। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा यहां पर? अजमेर संभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोधपुर संभाग के साथ भी कितने अन्य संभागों की सीमा लगती है? 3 संभागों की सीमा लगती है। एक तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, दूसरा कौन सा हो गया? उदयपुर, और तीसरा कौन सा हो गया? अजमेर। इन 3 के साथ किस संभाग की सीमा लगती है? जोधपुर संभाग की सीमा लगती है। अब देखिए नेक्स्ट, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के साथ जो सीमा लगती है वो किसके साथ होगी? उदयपुर की जोधपुर संभाग के साथ सीमा लगती है। जोधपुर संभाग के साथ सीमा लगती है। फिर उदयपुर संभाग की किस संभाग के साथ लगती है? कोटा संभाग के साथ। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग हो जाएगा। इसी प्रकार से उदयपुर संभाग की किसके साथ सीमा लगती है? अजमेर संभाग के साथ। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदयपुर संभाग के साथ भी कितने संभागों की सीमा लगती है? 3 संभागों की सीमा लगती है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका जोधपुर संभाग, दूसरा कोटा संभाग, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदयपुर के साथ में 3 संभागों की सीमा लगती है। नेक्स्ट आपके पास में इधर कौन सा आ जाएगा? कोटा संभाग आ जाएगा। कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के साथ में देखिए सीमा, कोटा संभाग की किसके साथ हो गई सीमा? उदयपुर संभाग के साथ। तो एक कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग हो जाएगा। इसी प्रकार से कोटा संभाग की सीमा किसके साथ है? अजमेर संभाग के साथ। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग हो जाएगा। इसी प्रकार से कोटा संभाग की सीमा किसके साथ लगती है? भरतपुर संभाग के साथ। तीसरा कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोटा संभाग की भी सीमा कितने संभागों के साथ लगती है? 3 संभागों के साथ लगती है। और वो संभाग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा उदयपुर, दूसरा हो जाएगा अजमेर, और तीसरा हो जाएगा भरतपुर। तो इस प्रकार से 3 संभागों के साथ कोटा संभाग की सीमा लगती है। अब देखिए आप नेक्स्ट, कोटा के बाद में आ गया आपका इधर भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग के साथ देखिए, भरतपुर संभाग के साथ किसकी सीमा लगती है? कोटा संभाग की सीमा लगती है। तो ये देखिए एक कौन सा आ गया? कोटा संभाग आ गया। कोटा संभाग। दूसरा भरतपुर के साथ किसकी सीमा लगेगी? अजमेर संभाग की सीमा लगेगी। तो सेकंड पार्ट कौन सा आ जाएगा इसका? अजमेर संभाग आ जाएगा। और इसी प्रकार से भरतपुर के साथ किसकी सीमा लगती है? जयपुर संभाग की लगती है। और तीसरा संभाग कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग आ जाएगा। तो इस प्रकार से भरतपुर संभाग के साथ कितने संभागों की सीमा लगती है? 3 संभागों की सीमा लगती है। तो इसमें भी अन्य की भांति कितने संभाग आ गए? 3 संभाग आ गए। तो जो वो संभाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कोटा, दूसरा अजमेर, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? जयपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग के साथ में 3 संभागों की सीमा लगती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत देखिए, पहला जयपुर संभाग के साथ इधर किसके साथ सीमा लग गई? बीकानेर के साथ। बीकानेर संभाग के साथ में सीमा हो गई। जयपुर के साथ किसकी सीमा है? बीकानेर संभाग की। इसके बाद देखो जयपुर के साथ किसकी सीमा लगेगी? अजमेर संभाग की सीमा लगेगी। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग आ जाएगा। इसी प्रकार से जयपुर संभाग के साथ तीसरा कौन सा आ जाएगा? भरतपुर संभाग आ जाएगा। तो तीसरा किसके साथ सीमा लगती है? भरतपुर संभाग के साथ सीमा लगती है। तो जयपुर के साथ 3 संभागों की सीमा लगती है। तो जैसे कि आपने देखा भी, हमने ये बाह्य आवरण के अंतर्गत जितने भी संभाग लिखे हैं
उन सभी संभागों के साथ कितने कितने अन्य संभागों की सीमा लग रही है? 3-3 संभागों की सीमा लग रही है, जिसमें बीकानेर के साथ भी 3 संभाग, जोधपुर के साथ भी 3 संभाग सीमा बना रहे हैं, उदयपुर के साथ भी 3 संभाग सीमा बना रहे हैं, कोटा के साथ भी 3 संभाग, और इधर भरतपुर के साथ भी 3 संभाग, और जयपुर के साथ भी 3 संभाग बना रहे हैं। तो ये कितने संभाग हो गए आपके पास में? 6 संभाग है। तो राज्य के 6 संभाग ऐसे हैं जिनके साथ राज्य के ही अन्य 3-3 संभाग सीमा बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें रहती है कि भी 3-3 संभाग जो हैं वो राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन राज्य का एकमात्र ऐसा संभाग है जो कि अन्य सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग जो है वो राज्य के सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है। अजमेर संभाग बीकानेर के साथ, अजमेर संभाग जोधपुर के साथ, अजमेर संभाग उदयपुर के साथ, अजमेर संभाग कोटा के साथ, अजमेर संभाग भरतपुर के साथ, और अजमेर संभाग जयपुर के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से अजमेर संभाग जो है, अजमेर संभाग जो है वो राज्य के सभी संभागों के साथ सीमा बनाते हैं। तो खुद को छोड़ दें तो अन्य कितने संभाग बच गए? 6 संभाग। तो अजमेर संभाग जो है वो राज्य के 6 संभाग के साथ सीमा बनाता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता किस संभाग की है? अजमेर संभाग की है। तो ये बातें जो है वो आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। तो ये हमारे वो संभाग हैं जो एक दूसरे के साथ सीमाएं बनाते हैं। 6 संभाग ऐसे हैं जो राज्य के 3-3 संभागों के साथ सीमा बनाते हैं, और राज्य का एकमात्र ऐसा संभाग है जो अन्य 6 के साथ सीमा बनाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में इन संभागों की रहती है। अब देखा जाए तो इस संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कि आपके पास में जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग को आपने पूर्व में किया भी, जोधपुर के अंतर्गत अलग अलग जिले आ रहे थे, तो उन जिलों को बाउंड्री के अकॉर्डिंग आप मिलान करके देखोगे तो उस जोधपुर संभाग की आकृति जो है वो किसके समान बन रही थी? ऑस्ट्रेलिया के समान। इसी प्रकार से उदयपुर की बाउंड्री जो है चारों तरफ अगर हम घूम करके उसके सभी जिलों के अंतर्गत देखते हैं तो उदयपुर संभाग की आकृति जो है वो किसके समान दिख रही थी? श्रीलंका के समान। और इसी प्रकार से अजमेर संभाग की आकृति हमें किसके समान दिख रही थी? तो अजमेर की दिख रही थी हमें कश्मीर के समान आकृति। तो उसी आधार पर हमने क्या किया? एक से अधिकतम जिलों की आकृतियों का समावेश किया है। उसी प्रकार से यहां पर क्या किया गया है? एक से अधिक संभागों की सीमावर्तियों का अध्ययन किया गया है कि भी किस संभाग की सीमा किसके साथ में कैसे लग रही है। तो ये विशेषता हमारे पास में यहाँ क्या रहेगी? संभागों की विशेषता रहेगी। अन्य के अंतर्गत देखिए कि हमारे पास में ये राज्य को जो संभाग हैं, ये सभी संभाग जो हैं वो 2 तरह की सीमाएं बनाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि अन्य देश के साथ सीमा बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय यानी कि भारत के ही अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसे क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। तो उसके आधार पर देखें तो हमारे पास में राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ किस रूप में लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में लगती है। तो यहां से प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्य के ऐसे कितने संभाग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के कितने संभाग हैं? तो राज्य के 2 संभाग हैं जो कि किस प्रकार की सीमा बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 2 संभाग कौन कौन से आ जाते हैं? एक संभाग तो है आपका जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग, और दूसरा कौन सा है? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग आ जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक लगने वाला राज्य का संभाग है, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक
सीमा बनाने वाला, तो कौन सी? सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो यही आंसर आ जाएगा जोधपुर। जोधपुर संभाग की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में सर्वाधिक लगती है। इसी प्रकार से बीकानेर संभाग की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में क्या लगती है? न्यूनतम लगती है। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है राज्य का? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम बनाता है वो कौन सा है? बीकानेर संभाग है। तो ये विशेषता किसकी है? बीकानेर संभाग की विशेषता है। अब नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य के ये जो संभाग हैं, इन संभागों के अनुसार राज्य का ऐसा कौन सा संभाग है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, और छोटे और बड़े के रूप में किसके साथ सीमा बना रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में सीमा बना रहा है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है? बड़ा संभाग कौन सा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बड़ा संभाग कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वो संभाग है जोधपुर संभाग। तो हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है जो किसके साथ सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार से न्यूनतम सीमा क्षेत्रफल के रूप में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम या छोटा संभाग जो है वो कौन सा है जो कि क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सीमा रखने वाला या न्यूनतम क्षेत्रफल रखने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न बनता है कि राज्य का ऐसा कौन सा सीमावर्ती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो निकटतम सीमावर्ती संभाग है जो कि सीमा के निकटतम संभागीय मुख्यालय है। तो राज्य का निकटतम संभागीय मुख्यालय, मुख्यालय तो हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो निकटतम संभागीय मुख्यालय हो जाता है बीकानेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर क्या है? निकटतम संभागीय मुख्यालय, निकटतम संभागीय मुख्यालय है। इसी प्रकार से जोधपुर क्या है? सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संभागीय मुख्यालय है। तो दूरी पर स्थित कौन सा हो जाएगा? दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। तो जोधपुर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित संभागीय मुख्यालय है, और बीकानेर क्या है? निकटतम संभागीय मुख्यालय है, भी निकटतम दूरी पर अवस्थित संभागीय मुख्यालय है। तो ये विशेषताएं किससे संबंधित रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन से संबंधित रहेगी, जो कि हमारे राज्य के संभागों की मूलभूत विशेषता है। इसके बाद में हम करेंगे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में जो सीमांकन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए हमारे पास में राज्य के अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसके साथ लग रही है? तो अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लग रही है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में किसके साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। तो गुजरात राज्य के साथ जो सीमा लगती है वो किसकी संभाग की लगती है? तो देखिए गुजरात के साथ किसकी सीमा लग रही है? जोधपुर राज्य की, सॉरी जोधपुर संभाग की सीमा लग रही है। फिर गुजरात राज्य के साथ किसकी लग रही है? दूसरे नंबर पर उदयपुर संभाग की सीमा लग रही है। तो गुजरात राज्य के साथ दो संभागों की सीमा लगती है, एक तो जोधपुर और दूसरा उदयपुर संभाग की सीमा लगती है। इधर आपके पास में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आ जाता है? मध्य प्रदेश राज्य।
और इस मध्य प्रदेश राज्य के साथ में किन किन संभागों की सीमा लगती है? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ किसकी सीमा लगती है? उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। दूसरा देखिए मध्य प्रदेश के साथ किस संभाग की सीमा लगती है? अजमेर संभाग की। तो दूसरी है अजमेर संभाग की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। फिर देखिए इधर से किसके साथ लगती है? कोटा संभाग के साथ। तो इधर आ जाएगा तीसरे नंबर पर कोटा संभाग है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। और चौथा कौन सा आ जाएगा? भरतपुर संभाग आ जाएगा। चौथा है भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर संभाग की सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कितने संभागों की सीमा लगती है? तो 4 संभागों की सीमा लगती है। उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभागों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है आपके पास में कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में किस संभाग की सीमा लगती है? तो यहां सीमा लगती है भरतपुर के साथ। भरतपुर संभाग की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट आता है आपके पास हरियाणा। हरियाणा राज्य के साथ जो है वो किस किस संभाग की सीमा लगती है? तो हरियाणा के साथ किसकी लगती है? भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग की सीमा लगती है। इसके बाद में है हरियाणा के साथ किसकी सीमा लगती है? जयपुर संभाग की। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग आ जाएगा। और इसी प्रकार से हरियाणा के साथ में तीसरा किस संभाग की लगती है? तो बीकानेर संभाग की। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा? बीकानेर संभाग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हरियाणा राज्य के साथ राज्य के कितने संभागों की सीमा लगती है? 3 संभागों की सीमा लगती है। एक तो है भरतपुर, दूसरा है जयपुर और तीसरा है बीकानेर। तो इन 3 की आपके पास सीमा लगती है। अब नेक्स्ट देखिए पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के साथ जो है वो किस संभाग की सीमा लगती है? एक संभाग की, और वो कौन सा है? बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब राज्य के साथ सीमा लगती है। तो ये है हमारे पास में हमारे अंतर्राज्यीय राज्य जिनके साथ हमारे किस किस संभाग की सीमा लगती है उसका विभाजन। तो देखिए गुजरात के साथ कितने की है? 2 संभागों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक कितने संभागों की सीमा? 4 संभागों की सीमा लगती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ कितने की? 1 की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ कितने की है? 3 की सीमा लगती है। और पंजाब के साथ 1 संभाग की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे पास में राज्य अंतर्राज्यीय राज्यों के रूप में 2 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ 1-1 संभाग की सीमा लगती है। वो 2 राज्य कौन से? पंजाब और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनके साथ राज्य के 1-1 संभाग की सीमा लगती है। राज्य का एक संभाग ऐसा है जिसके साथ में कितने लगती है? 3 संभागों की सीमा लगती है। और वो किसके साथ है? हरियाणा के साथ। राज्य का एक संभाग ऐसा है जिसके साथ कितने की सीमा लगती है? 2 संभागों की। और राज्य का केवल मात्र 1 संभाग ऐसा है जिसके साथ सर्वाधिक और कितनी? 4 संभागों की सीमा लगती है। वो है आपके पास में मध्य प्रदेश। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब यहां से महत्वपूर्ण 2 प्रश्न और उठते हैं। वो प्रश्न कौन से? एक तो आपके पास में है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी ये 5 राज्यों के साथ लग रही थी, वो क्या थी? अंतरराज्यीय सीमा। यहां से प्रश्न उठता है कि अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले राज्य के कितने संभाग हैं? भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं? तो कितने संभाग हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पास 2 संभाग। वो 2 संभाग कौन से हो जाएंगे? एक संभाग तो रहेगा जोधपुर संभाग, और दूसरा संभाग कौन सा हो जाएगा? बीकानेर संभाग हो जाएगा।
तो ये राज्य के दो ऐसे संभाग हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। जोधपुर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ। और जोधपुर संभाग जो है वो अंतरराज्यीय के रूप में किसके साथ लगता है? गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार से बीकानेर है, बीकानेर संभाग जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और बीकानेर संभाग जो है वो अंतरराज्यीय सीमा के रूप में किसके साथ सीमा बनाता है? पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये इसकी मूलभूत विशेषताएं रह जाती है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य के जो अंतरराज्यीय सीमा लग रही है, जो संभागीय व्यवस्था के रूप में लग रही है, उनमें से राज्य का ऐसा कौन सा संभागीय मुख्यालय है जो अंतरराज्यीय सीमाओं के निकटतम अवस्थित है, और कौन सा संभागीय मुख्यालय है जो अंतरराज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न को देखिए भी, हमारे पास अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट तो हमने किसको किया था? बीकानेर। और सर्वाधिक दूरी पर कौन सा था? जोधपुर। अब हमें प्रश्न कौन सा करना है? अंतरराज्यीय के रूप में। अंतरराज्यीय सीमा के रूप में राज्य का ऐसा कौन सा संभाग है जो कि सर्वाधिक निकटतम स्थित है, जो कि सर्वाधिक निकटतम स्थित है। तो राज्य का ऐसा कौन सा संभागीय मुख्यालय है जो कि अंतरराज्यीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम है? तो वो संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। तो निकटतम संभागीय मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? यहां पर भरतपुर हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतरराज्यीय सीमा का दूसरा प्रश्न है सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित संभागीय मुख्यालय। तो अंतरराज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा आएगा? जोधपुर आ जाएगा। अब यहां पर मैंने अंतरराष्ट्रीय इसलिए लिखा था, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय में हमारे पास निकटतम कौन सा है? बीकानेर। और दूरी पर अवस्थित कौन सा था? जोधपुर। तो अब देखिए राज्य का ऐसा कौन सा संभाग है, राज्य का ऐसा कौन सा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित है, वह अंतरराज्यीय सीमा से भी सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित है। तो वो संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। तो ये हमारे पास में